ये बातें किसी से भी मत कहना। इन बातों को कहना अपना बहुत बड़ा नुकसान करने के बराबर है, खुद को दुनिया के सामने नंगा करने के बराबर है, बने बनाए काम बिगाड़ने के बराबर है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बहुत संघर्ष करने के बाद, लुटने पिटने के बाद, हारने के बाद उसकी किस्मत चलने लगती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, कम मेहनत में सफलता मिलने लगती है, सारे पासे उसकी तरफ पलटने लगते हैं। चाहे फायदा बहुत बड़ा ना हो पर हो रहा है, काम बन रहे हैं, उस समय इस बात का जिक्र लोगों से मत करना कि किस्मत चल रही है मेरी, इस समय बिगड़ते काम बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा तो भी सब बढ़िया हो रहा है। तुम्हें अपनी भी टोक लगेगी और दूसरे की भी लग जाएगी, वो तो जलेगा ही, और बनते काम फिर से बिगड़ने लगेंगे। वो जो एक लहर आई है ना सकारात्मकता की, अच्छाइयों की, वो पीछे हट जाएगी। टोक बहुत बुरी चीज है दोस्तों, और टोक लगती ही लगती है, अपनी भी लग जाती है। बहाव के साथ बहते चलो, पीछे बिगड़ भी तो रहे थे काम, 10 गुना मेहनत करके इतना सा भी फल नहीं मिल रहा था, सिर्फ संघर्ष कर रहे थे, रो रहे थे। वो भी समय तुमने देखा, तो आज ये समय भी चुपचाप देखते चलो। चौड़े मत हो जाओ, पागल मत हो जाओ सफलता में, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ और लोगों में मत गाओ। अक्सर ऐसा होता है, आज जिनसे हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, पास्ट में, भूत में हमने कभी उनके साथ अनजाने में या उस समय रिश्ता मजबूत नहीं था, कुछ गलत किया था, पर आज उनको वो याद नहीं है या वो उनको पता नहीं है। अब रिश्तों के डायनेमिक्स बदल गए, अब बहुत मजबूत हो गया है रिश्ता। अब उस इंसान से तुम्हारी शादी हो गई, उस समय तुमने 4 लोगों के सामने उसकी बुराई की थी, उसको इंसल्ट किया था, उसके फोन चेक करे थे, उसी पे इल्जाम लगा दिए थे लोगों के बीच में। फिर बाद में समझ में आया, चीजें, रिश्ता बना, सब सही हो गया, आज रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है। तो ध्यान रखना, वो बात जो उस समय हुई थी, जो दफन हो चुकी है, जिसका नकारात्मक प्रभाव नहीं आया है, वो आज इस इंसान से बात डिस्कस मत करना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग मस्ती में कि उस समय से इतना आगे आ गया, रिश्ता इतना मजबूत हो गया है, इसको वो बात बताता हूं, उस समय मैंने वो किया था। जैसे ही वो बात बोलोगे, सालों का पर्सपेक्टिव, सालों की इमेज तुम्हारी उसकी नजरों में बदल जाएगी। वो तुरंत अपने उस भूत वाले इंसान से कनेक्ट कर लेगा, उससे जुड़ जाएगा और तुम्हें जज करने लगेगा। और फिर वो एक बार बात मुंह से निकल गई, वापस नहीं ले सकते। तुम सोच रहे हो वो हंसेंगे, हो सकता है एकदम से हंस भी दे, फिर दिमाग खनकेगा, इतना गलत, धोखा दिया था, ये हरकत करी थी, और वो हरकत वहां उस समय से शुरू होके यहां तक कनेक्ट हो जाएगी, और भी करी होंगी। इस रिश्ते की नींव ही कमजोर है, ये होगा। तो जो बातें दफन हो चुकी हैं, हर इंसान गलत होता है, गलत भी करता है, कई बार धोखे भी देता है, गुस्से में गलत चीजें कर जाता है, वो बात दफन हो चुकी है, उसको दफन रहने दो भूत में। जबरदस्ती मत चिंगाड़ो, मत छेड़ो, सिर्फ जज होगे। किसी इंसान से उसके अपने की बुराई मत करना, क्योंकि आज इन दोनों की लड़ाई है। चाहे ये हंस दे आज, चाहे इसको खुशी मिले तुम्हारी बुराई करने से, चाहे ये चाह रहा हो कि तुम उसकी बुराई करो, उसके खिलाफ भड़का रहा हो, पर मन में हमेशा ध्यान रखना, लंबे समय में इन दोनों का रिश्ता बड़ा है। तुम्हारे इस रिश्ते के जो भी बोलोगे, एनीथिंग यू से विल गो अगेंस्ट यू। फॉरेन में कहते हैं ना पुलिस वाले, फ्रॉम दिस मोमेंट वॉट एवर यू से विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे ही तुम जो भी बोलोगे, जो भी उस तीसरे इंसान की बुराई करोगे, बाद में ये इंसान जब उससे एक हो जाएगा, मजे में जरूर बताएगा उसे, भला बनने के लिए, उसका अपना बनने के लिए, रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, कि वो तो ये कह रहा था, इससे बच के रहना, ये तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोल जाता है। 2 पाव के बीच में एक पिसी हुई टिक्की बन जाओगे तुम, और कुछ नहीं बनोगे। तो हमेशा मन में रखो कि जिसके बारे में बात कर रहे हो, उसका इस इंसान से रिश्ता कैसा है, तुमसे ज्यादा मजबूत है इन दोनों का रिश्ता, कुछ नहीं कहना, नहीं यार वो ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है, ऐसा ही बोलते चलो। चाहिए इस समय बुरा मान जाए, बाद में ये खुश होगा, उसको बोलेगा हो सकता है कि इसने तेरी बुराई नहीं करी, मैं गुस्से में था, ये ना भी हो तो भी वो हरकत मत करना दोस्तों। किसी अपने का कोई भी राज, कोई भी सीक्रेट किसी तीसरे को कभी मत बताना, हमेशा दफन करते चलो। चाहे वो तीसरा तुम्हारा कितना ही अपना हो, चाहे आज तुम इस अपने से कितना ही नाराज हो, गुस्से में हो, कुछ भी हो, इसका राज
खत्म है, दिल में दफन है, मत शेयर करना। पहली बात तो जिस तीसरे इंसान को वो राज बताओगे वो तुम्हें जज कर लेगा, वो अपना राज तुम्हें कभी नहीं बताएगा, तुम्हारे नज़दीक कभी नहीं आएगा, उसका तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। और जैसे ही वो राज बाहर जाएगा, वो बाहर जाएगा ही। ये तीसरा इंसान क्यों उसको दफन करके रखेगा, वो इसका अपना थोड़ी है, वो तो मजे लेगा पूरे। तो ये रिश्ता कभी बन नहीं पाएगा दोबारा, इसमें हमेशा के लिए गांठ पड़ जाएगी, दोनों तरफ से कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। तो एक इंसान की मजबूती, मानसिक मजबूती इसी में है कि वो कितने राजों को अपने अंदर दफन रखता है, मन की बातों को मन में रखता है, भाव में बहकर बाहर नहीं निकाल देता, उल्टी नहीं कर देता। कोई इंसान कितना ही महत्वपूर्ण हो, कितना ही इंपॉर्टेंट हो, कितना ही अच्छा हो, प्रेम करो, साथ खड़े रहो, वैल्यू दो, पर कभी इंसान को, किसी भी इंसान को ये मत बताना कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है आज तुम्हारा जीवन उन्हीं के सहारे से चल रहा हो, तो उनके साथ खड़े रहो, प्रेम करो, पर यह एहसास मत दिलाना, ये मत कहना कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम्हारे बिना मेरा जीवन खत्म है, बेकार है। उसी समय से उसका अवचेतन मन, उसका मन तुम्हारी इज्जत करना कम कर देगा। तुम एक इंसान से उसके लिए एक सामान, एक वस्तु बन जाओगे, उसका मन ही मन तुम्हें एक गुलाम की दृष्टि से देखने लगेगा, तुम्हारी वो इज्जत कभी नहीं रहेगी। हर इंसान दूसरे को खोने से डरता है, हर इंसान को लगता है कि इसका जीवन मेरे बिना भी चल जाएगा। और तुमने किसी को बार बार बोल दिया ना कि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं हूं, चाहे वो तुम्हारा पति पत्नी हो, माता पिता हो, कोई भी हो, तुम्हारी वो इज्जत कभी नहीं रहेगी दोस्तों। और सच भी यही है, तुम सबके बिना हो, सबके बिना तुम्हारा जीवन चलता है, चलेगा, संघर्षों में चलेगा, मुश्किलों में चलेगा, पर चलेगा। अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान, खुद पर आत्म भरोसा हमेशा कायम रखो। कभी किसी इंसान को यह मत बोलो कि तेरे बिना जीवन नहीं चलता।